हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ब्लू स्टार को लेके, जो कि विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो स्पेशली मैं बताऊंगा, आज मैं जो आपको डेमो दे रहा हूँ वो 2 टन का दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि डेमो काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर आप 2 टन परचेसिंग कर रहे हैं तो 2 टन के हिसाब से ये वाले एसी के फीचर्स भी आपको पता होने चाहिए कि ब्लू स्टार में एक्चुअली है क्या। ब्लू स्टार काफ़ी पुराना ब्रांड है और माना जाना ब्रांड है। कॉमर्शियल एसी में भी काफ़ी बेटर माना जाता है, तो इसके एसी भी काफ़ी बेटर है कूलिंग कैपेसिटी के मामले में भी। तो डेमो स्टार्ट करते हैं मॉडल को लेके। सबसे पहला मॉडल आएगा इसका YC सीरीज का है, ब्लू स्टार है। IC324YNU इसका मॉडल है, जो कि 2 टन का 3 स्टार है और इन्वर्टर मॉडल है। इन्वर्टर मीन्स इसका जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल मोड वाला कंप्रेसर है, वही आगे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कूलिंग कैपेसिटी को लेके। कूलिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 6350 वॉट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है और 3175 वॉट इसकी हाफ कूलिंग कैपेसिटी है। यानी 100 पे ये तब चलता है जब ये फुल लोड पे चलता है, 3175 यानी हाफ लोड पे तब चलता है जब ये वेरिएबल मोड पे आ जाता है, यानी इन्वर्टर मॉडल है। ISER की बात करूंगा तो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो 3.90 इसका ISER है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो 1261.37 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है, यानी एक साल की ये 1261 यूनिट के करीब ले रहा है। अगर मैं इसके नॉइज लेवल की बात करूं तो नॉइज लेवल है इसका 46.8 dB इसका नॉइज लेवल है। तो बात करते हैं इसके कंप्रेसर की। कंप्रेसर स्पेशली इसमें दिया गया है रोटरी कंप्रेसर, जो कि वेरिएबल स्पीड पर चलता है और बिजली की सेविंग करता है, वाइब्रेशन कम करता है, नॉइज लेवल इसका काफी हद तक कम रहता है और 52 डिग्री तक ये टेस्टेड है, यानी हाई एम्बिएंट वर्किंग तक भी ये वर्क करेगा। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री तक भी चला जाए तो ये 52 डिग्री पे भी ये ट्रिप नहीं करेगा और इसका कंप्रेसर हाई स्पीड पे वर्क करता रहेगा। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स में इसमें आता है सबसे पहला 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स कैसे है आपको मैं बता दूं, इसके स्पेशली रिमोट में ही, क्योंकि कहीं कंपेयर टू ब्रांड में इजी टू नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली इसमें हमें कन्वर्ट करना कैसे है। बट ब्लू स्टार के रिमोट में स्पेशली आपको लिखा गया है 2 ऑप्शन, 5-in-1 कन्वर्टेबल एंड 5-in-1 टर्बो। अब ये है क्या वो भी मैं आपको बताता हूँ। रिमोट में ही ऑप्शन होता है कि अगर आप 5-in-1 कन्वर्टेबल करेंगे तो इसमें आपका जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी 40%, 60%, 80% और 100%, यानी ये 4 मोड्स है जिसपे 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स आप यूज कर सकते हैं। ये कब वर्क करते हैं, अगर मान ले घर में कोई भी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको आप 40% पे कन्वर्ट करके बिजली की सेविंग करिए। यानी ये जो हाईएस्ट कैपेसिटी आपकी 6350 पे ना होके ये आपका 1 टन के बराबर वर्क करे, यानी कूलिंग कम करे वहां पे। तो इससे क्या होता है, बिजली की सेविंग होती है। और हाईएस्ट कैपेसिटी का मतलब हो गया 5-in-1 टर्बो मोड, यानी 110% पे ये वर्क करता है, यानी फुल लोड पे ये वर्क करता है 6350 पे। यानी अगर घर में मेहमान ज्यादा है, मेंबर से ज्यादा है, पार्टी है, तो उस कंडीशन में आप इसको फुल लोड पे भी चला सकते हो। टर्बो मोड पे जैसे ही चलाओगे हाई स्पीड पे इसका कंप्रेसर वर्क करेगा और ये कूलिंग जल्दी से जल्दी देगा। यही होता है इसके 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। अब बात करेंगे इसके स्मार्ट रेडी की। स्मार्ट रेडी क्या है, स्मार्ट रेडी है इसका वाईफाई का ऑप्शन। वाईफाई मतलब कि आप इस एसी को वाईफाई के थ्रू भी यूज कर सकते हो, यानी एलेक्सा से, गूगल असिस्टेंट से, वॉइस कंट्रोल से भी इसको यूज कर सकते हो। ये कब आता है काम, मान लीजिए आप एसी चला के चले छोड़ दिया और बाहर चले गए कहीं पे, काम आया था कई बार, तो उस कंडीशन में आपका एसी चला हुआ है, तो अगर आपके मोबाइल में ही ऐप है इसका तो आप इसके मोबाइल के द्वारा ही इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो, कन्वर्ट का ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो। कोई भी एसी में प्रॉब्लम आ रही है वो सब चीज आप अपने मोबाइल में ही देख सकते हो। यही वाईफाई का फायदा है। अब आता है इसमें नेक्स्ट फीचर, एडीसी सेंसर। एडीसी सेंसर क्या करता है, ये एसी के हर स्टेप को चेक करता है कि एसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कुछ गैस लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो ये क्या करता है, एक टाइप से ये एरर कोडिंग दे देता है पहले से। ये एडीसी सेंसर का काम होता है। अब बात करेंगे इसके मोटर की। मोटर तो नहीं आती है, कंप्रेसर आता है, बट इसमें मोटर भी आती है। मोटर क्या है, फैन मोटर आती है। तो इसकी जो मोटर है बीएलडीसी मोटर है,
ये क्या होती है, ये काफी एफिशिएंसी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है और क्वाइट ऑपरेशन के साथ आती है, यानी इसका जो नॉइज लेवल है वो काफी हद तक कम होता है। तो ये BLDC मोटर आती है इसमें, ठीक है जी। BLDC का फुल फॉर्म हो गया ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की सेल्फ डायग्नोसिस। सेल्फ डायग्नोसिस में क्या होता है, सेल्फ डायग्नोसिस में ये क्या करता है, स्पेशली डायग्नोस करता है एसी को कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसमें काफी सारे फीचर है जो कि एसी से रिलेटेड ही है, एसी के प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है। वहीं पे ये सेम एक फीचर्स है सेल्फ डायग्नोसिस का, जो कि एरर कोडिंग को शो करता है अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो। आप बात करेंगे इसके फिल्टर की, तो इसमें डस्ट फिल्टर आता है। आपने देखा होगा एसी के आगे ही फ्लैपर जब आप उठाओगे तो इसमें फिल्टर्स होता है। वो फिल्टर क्या काम करता है, वो डस्ट फिल्टर होता है। जो भी रूम की एयर होती है उसको जब वो सक करता है और जो उसमें डस्ट रुक जाती है, तो उससे क्या होता है, कूलिंग जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एसी का आगे से फ्लैपर उठाना है, फिल्टर निकालने हैं और क्लीन कर देने हैं। ये आप सेल्फ क्लीनिंग भी कर सकते हो, इसमें और कोई वो नहीं है, ज्यादा झंझट वगैरह नहीं है, आप सेल्फ क्लीनिंग भी कर सकते हो। ये होता है इसका डस्ट फिल्टर का वर्क। ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कब वर्क आता है, जब मान लीजिए बरसात का सीजन हो और अंदर ह्यूमिडिटी बन गई हो, सफोकेशन हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप इसको ड्राई मोड पे वर्क कर सकते हैं, जिससे कि ये ह्यूमिडिटी बनने नहीं देगा, ना ही ये सफोकेशन होने देगा। अब हम बात करेंगे एसी के कॉपर कॉइल की। इसमें जो कॉइलिंग आती है वो 100% कॉपर कॉइल आती है और हाई ग्रूव कॉपर आती है। कॉपर एंड हाई ग्रूव कॉपर में फर्क है। कॉपर जो होता तो 100% ही है, पर हाई ग्रूव इनर कॉपर क्या बोलते हैं इसको, हाई ग्रूव इनर कॉपर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका कॉपर है वो राउंडिंग टाइप से बनाया जाता है अंदर से, जिसकी वजह से जो कूलिंग होती है वो सराउंडिंग रुक रुक के जाती है। कूलिंग कैसे मिलती है आपको, जो कंडेंसर होता है उसकी जो फिन्स होती है वो ठंडी होती है, वहीं से ही आपको कूलिंग मिलती है। तो जब वो एसी में कूलिंग वहीं पे रुकी रहेगी और ब्लोअर की तरह हवा देगा, तो तभी तो बेटर कूलिंग मिलेगी। अगर आप एक प्लेन पाइप में पानी डालते हो, वो सिंपल से सीधा एकदम फोर्स से जाता है। वहीं पे अगर आप राउंड वाले उसमें डालते हो, पानी में डालते हो पाइप में, तो वो धीरे 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 पास होते हुए जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये धीरे धीरे रुकेगा तो वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से कूलिंग प्रोवाइड करेगा। यही होता है हाई ग्रूव कॉपर का फायदा। कॉपर एक ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, रस्ट फ्री होता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है और हीट एक्सचेंजर है, ये इसका बेनिफिट है। अब बात करेंगे इसके हाइड्रोफॉलिक ब्लू फिन्स की। हाइड्रो ब्लू फिन्स कोटिंग क्या होती है, स्पेशली इसमें एक स्पेशली कोटिंग दी गई है जो कि कॉपर एंड कंडेंसर पे दी गई है। ये क्या करता है, ये वर्क करता है आपके एसी की लाइफ को बढ़ाने का, यानी जो करोजन वगैरह जम जाता है या फिर रस्टिंग लग जाती है या फिर गैस लीक हो जाती है, उससे ये काफी हद तक ये क्या करता है, उस एसी की लाइफ को बढ़ाता है, यानी रस्टिंग लगने नहीं देता है और गैस लीकेज होने नहीं देता है। यानी एक टाइप से सपोर्ट है उसके कॉपर कॉइलिंग की फिन्स के लिए। अब बात करते हैं इसके स्टेपलर ऑपरेशन की। तो इसमें स्टेपलर जो ऑपरेशन है कंपनी की तरफ से जो दिया गया है, तो वो 160 से 280 तक वोल्टेज तक वर्क गया है, यानी आपको इसमें स्टेपलर लगाने की जरूरत भी नहीं है। अदरवाइज आपके वहां पे फ्लक्चुएशन है तो आपको इसमें स्टेपलर लगाना ही पड़ेगा, जो कि आपका वी गार्ड वगैरह, इलेक्ट्रिक वगैरह, ब्लू गार्ड वगैरह सब के आते हैं। तो ऑलमोस्ट वो 170 से 280 तक वर्क करते हैं और 4 kVA का स्टेपलर लगाया जाता है। तो अगर लगाना है तो आप स्टेपलर लगा सकते हो, बट ये आपका 2 टन का है तो इसमें 5 kVA का स्टेपलर लगेगा। तो आप 5 kVA का स्टेपलर आराम से ले सकते हो इसमें लगाने के लिए। अब बात करेंगे इसमें रेफ्रिजरेंट की। रेफ्रिजरेंट जो इसमें होती है, काफ़ी ठंडी रेफ्रिजरेंट आती है जो कि R32 के नाम से आती है, जो कि इको फ्रेंडली होती है, ओजोन लेयर को हार्म कम करती है और कूलिंग के मामले में बेटर मानी जाती है ये R32 गैस। अब मैं बात करूंगा लास्टली इसकी वारंटी को लेके। कंपनी इसमें 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी देती है, 1 साल की टोटल देती है और 5 साल की पीसीबी की वारंटी देती है। सो अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सीजन वाइज कंपनी इसमें वारंटी भी देती है। जैसे कि अभी सीजन में कंपनी ने वारंटी दे रखी है 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। सो अगर आप मार्केट में इसको परचेज करने जाते हैं तो पहले ही वहां के स्टाफ से कंफर्म कर लें कि भैया इसमें क्या वारंटी आ रही है, टोटल आ रही है, पीसीबी कितनी आ रही है और कंप्रेसर की कितनी आ रही है। तो ये आप इसमें उनमें पूछ सकते हैं। तो 5 साल की पूरी वारंटी है, बस हर किसी में कंडीशंस होती है,
वो कंडीशन भी आपको स्टाफ प्रॉपर तरीके से नॉलेज दे देगा कि एक्चुअली कंडीशन है क्या। कंडीशन तो वैसे बेसिकली होती है कि आपको कंपनी से ही सर्विस लेनी पड़ती है, ये इसकी बेसिक सर्विस का मामला होता है। सो आज मैंने आपको 2 टन के ब्लू स्टार के बारे में बताया जो कि इन्वर्टर है और वाई सीरीज का है। अगर इसमें कुछ पूछना हो तो जरूर पूछे और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।